बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपका हम खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको इसी कश्मीर वैली के एक और यूथ से मिलाते हैं। 16 साल की सादिया निसार शाह और ये यंगेस्ट राइटर बन गई। रिसेंटली इन्होंने एक बुक लिखी है द बटरफ्लाई ऑफ पैराडाइज, और कैसे इन्होंने ये बुक लिखी, कैसे आइडिया आया इनके अंदर, ओवरऑल इनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं और मिलाते हैं हम आपको आज के अपने यंगेस्ट राइटर गेस्ट से, सादिया निसार शाह से। सादिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हम वेलकम करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम आपके बारे में ये जान लें कि कैसे आपने ये अचीवमेंट हासिल की, ये बुक लिखी, कैसे आप राइटर बनी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे जो व्यूवर्स हैं इनसे अपना जो इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपने बारे में, कि कहाँ से हैं आप और कहाँ से पढ़ी हैं आप और कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं। जी बिल्कुल, मैं सादिया निसार शाह हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम श्रीनगर एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर। अभी मैं 10th क्लास में पढ़ रही हूँ एंड अभी मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एंड मैंने ये बुक लिखी है एंड आई एम ओनली 16 years old। तो बहुत अच्छी बात है। सादिया, अब हम शुरू करते हैं। आपने बुक लिखी है द बटरफ्लाई ऑफ पैराडाइज। ये कैसा आइडिया है, कैसे आपके माइंड में ये आया कि मुझे बुक लिखनी और वो भी इस तरह का टाइटल? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैसे कि कोविड रहा, कोविड का टाइम अभी भी गुजर रहा है। हर एक के लिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी रहे और कुछ लोगों के लिए बेनिफिट भी रहा। मैंने इसी टाइम को बिल्कुल अच्छे से कंज्यूम किया एंड मैंने लास्ट ईयर से एक्चुअली अगस्त से, जब से बंद रहा है सब कुछ, तब से मैंने मौलाना रूमी को शुरू किया पढ़ना। उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये बुक लिखी है क्योंकि उनकी शायरी बहुत ही मुश्किल है समझनी एंड व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, तो इंसान कहीं और ही चला जाता है। कब से आपने शुरू किया इस बुक पे काम करना, लिखना? इस बुक पे तो मैंने बेसिकली सिर्फ 18 अप्रैल से काम शुरू किया है। 2020 एग्जैक्टली। इट टुक ऑलमोस्ट 20 to 30 days प्लॉट बनाने में, कैरेक्टर्स देखने में। दैट्स ऑल। बाय द एंड ऑफ जून इट वाज कंप्लीट। और आपकी इंस्पिरेशन कौन है? बेसिकली तो मेनली मौलाना रूमी साहब है और मैंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी पढ़ा है, हाउ ही वर्कड व्हेन ही वाज ओनली 8 years old। तो उनसे भी इंस्पायर हुई, बट मेनली मौलाना रूमी है जो भी। और कितना टाइम देना पड़ा आपको इसके लिए, सर्व करना पड़ा इस बुक को लिखने के लिए? देखिए, ज़्यादा तो एक्चुअली 10th का भी प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, उसके साथ भी मैं बहुत बिजी होती थी, बट इसके लिए रात में टाइपिंग वगैरह करना, लिखना। कोई आपको इसमें हेल्प करता था या आपने इंडिविजुअली ये सब कुछ? मैंने इंडिविजुअली सब कुछ किया है। मैंने अपने पेरेंट्स को तब कहा है जब ये बुक कंप्लीट हो गई थी। उनको तब तक नहीं पता था कि क्या कर रही है एक्चुअली, तो उनके लिए भी एक सरप्राइज ही था। एग्जैक्टली, एक सरप्राइज था आपके पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल। तो जब आपकी बुक पब्लिश हुई तो उस टाइम किस तरह की फीलिंग थी? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है इंसान को कि छोटी सी एज में बहुत कुछ पाना। इट्स अ रियली ग्रेट थिंग फॉर मी एंड पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना। इस बुक को पब्लिश करने से पहले या इस बुक बुक पे काम करने से पहले कुछ ऐसी बुक्स का नाम आप शेयर करेंगे हमारे साथ जो आप पढ़ती थी तब जाके आपने? जी बिल्कुल, एपीजे अब्दुल कलाम की मैंने इग्नाइटेड माइंड्स पढ़ी है, विंग्स ऑफ फायर पढ़ी है एंड मौलाना रूमी की द एसेंशियल्स ऑफ रूमी पढ़ी है मैंने, 40 रूल्स ऑफ लव पढ़ी है। थोड़ा सा ये जो आपने बुक लिखी है, हमारे जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आप थोड़ा इस बुक को भी कैमरा पे दिखा सकते हैं? थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि स्पेशली क्या इस बुक में है खास? जो ये बुक है ये बेसिकली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस पे बनी हुई है कि एक इंसान का तस्वुर किस हद तक जा सकता है। और बेसिकली इस बुक को पढ़ के हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर इंसान का दिल साफ हो और वो बहुत ही काइंड हो और खुदा पे भरोसा है तो उसे दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। तो जो पहला इसका ये है द फ्लावर ऑफ हेवन, उसमें कैरेक्टर के बारे में है, उसके सराउंडिंग्स के बारे में है, जो उसकी ज़िंदगी में लोग हैं उनके बारे में। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ क्या क्या होता है वो सब है। एंड इवन दो मैंने खुद को भी इस स्टोरी में लाया है, मैं भी हूँ इस स्टोरी में कहीं ना कहीं। एंड फिर हमारी मुलाकात वगैरह होती है, फिर जब सडन चेंज आता है लास्ट पे, सबके लिए सरप्राइज है और वो जानने के लिए आप सबको ये बुक लेनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा कि क्या है। आपने शुरू में कहा कि जब मैं इस बुक पे काम करती थी, जब मैं लिख रही थी, तो उस टाइम मेरे पेरेंट्स को ये पता भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी इस चीज़ की, यानी आपने सेक्रेटली ये किया। लेकिन उसके बाद जब आपकी ये बुक कंप्लीट हुई तो आपने कैसे अपने पेरेंट्स को इस बारे में अवेयर किया, उन्हें तब भी मैंने इनको अच्छे से नहीं बोला था कि है किस बारे में। एक्चुअली जब मेरी बुक पब्लिश हुई देन आई टोल्ड देम लुक दिस इज माय बुक, ये मैंने लिखी। एंड देन व्हाट वाज द रिएक्शन? दे वर रियली हैप्पी, मतलब देयर आईज गॉट फिल्ड विद टीयर्स एंड
that time I was like, yeah, I have achieved something in my life. तो इस टाइम कहाँ पर ये बुक अवेलेबल है? अब ये फ्रेश कोड वालों के पास अवेलेबल है, बट इंशाल्लाह soon it will be available on Amazon also. और कुछ लिंक्स है फ्रेश कोड की वेबसाइट पे ऑनलाइन। ये आपका पैशन था या एक्सीडेंटली आप ये काम कर बैठी, अचीवमेंट आपने? देखिए, एज आई टोल्ड यू बिफोर, आई स्टार्टेड रीडिंग मौलाना रूमी, तो मुझे खुद भी नहीं पता थी कि जो मैं लिख रही हूँ इट विल टर्न इनटू अ बुक। जो ख्याल आते थे whenever I write, I used to imagine it first. जो भी मैं लिखती हूँ वो मेरे सामने हो रहा होता है, तो फिर वो सडनली एक बुक में कन्वर्ट हो गया। देन माई फ्रेंड सजेस्टेड मी, लेट्स राइट अ बुक, चलो लिखो, यू कैन इमेजिन, यू हैव दैट गॉड गिफ्टेड थिंग्स, यू कैन। आप इन फ्यूचर क्या इरादा है आपको? देखिए, एक चीज़ है जो मेडिकल है, दैट विल बी माई करियर ऑल्सो, है ना, वो मेरा करियर ही बनेगा। पर जो ये चीज़ है ये मेरे अंदर है, मैं तब तक ठीक से नहीं रह पाती जब तक मैं लिखती नहीं। हॉबी? या एग्जैक्टली, इट्स माय हॉबी। मैं बेचैन रहती हूँ कि नहीं, आई हैव टू राइट। लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जब आपने कहा कि मेडिकल में जाना है, नीट के लिए आपको एग्ज़ाम देना है, तो साथ में आप, अगर ये मेरी हॉबी भी है तो इसके साथ भी आपको काफ़ी जुड़े रहना है। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी रहना है, क्योंकि जब आपको खुदा कोई चीज़ से बख्शता है उसके लिए फिर मेहनत तो ज़रूरी है। जैसे कि मेरी ज़िंदगी में हुआ है, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे टीचर्स थे जो हमेशा मेरी मदद करते रहे। और यूथ को मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, हम अभी देख सकते हैं, आई वुड लाइक टू टच के ड्रग्स बहुत चल रहा है कश्मीर में। उन्हें लगता है कि हम ये सब करके जो भी गम होते हैं उनकी ज़िंदगी में वो बुला देंगे। चलते चलते आपकी कोई मैसेज होगी हमारे व्यूवर्स के लिए? मैं यही कहूँगी कि जो मुझे सपोर्ट मिल रहा है, लव मिल रहा है, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। एंड वन मोर थिंग, all of us have God gifted something. Just try to find it out. It's in you. Just try to find it out. थैंक यू सो मच सादिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सादिया निसार शाह, जो कि 16 इनकी एज है और छोटी उम्र में ये एक राइटर बन गई। और इनकी बुक रिसेंटली पब्लिश हुए, द बटरफ्लाई ऑफ पैराडाइज, यानी जन्नत की तितली। और हम कोशिश करते हैं नाज़रीन कि हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे यूथ तक बेटर मैसेज पहुँचे, हमारी सोसाइटी तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुँचे। अगले प्रोग्राम में किसी और यूथ के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।